नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में इन दिनों रिक्रूटमेंट स्कैम्स की एक बाढ़ सी आ गई है। सबसे पहले ग्रेड 3 टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम के पेपर लीक होने की खबरें सामने आई। इस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और आरोप लगे मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी पर। सरकार ने दावा किया कि ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है वो फर्जी है और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी को बदनाम करने की साजिश के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया गया। लेकिन अब जो संस्था जिसने ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया था उसने इस एग्जाम की रिस्पांस शीट को सार्वजनिक किया है, जिससे साबित होता है कि वो जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वो सही था, मतलब पेपर लीक हुआ था। यही नहीं, इसके अलावा पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम की भी बू आ रही है। पुलिस भर्ती को लेकर भी भारी अनियमितताओं और एक भारी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे दिनेश चौहान, जो इन स्कैम्स को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। भोपाल के एमपी नगर के भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजेंद्र सिंह पर हाथ ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले लोगों से हफ्ता वसूली करने का आरोप है। उनके खिलाफ एक हाथ ठेला लगाने वाले के साथ मारपीट और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज है। राजेंद्र सिंह का मारपीट करने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सिवनी में सड़क हादसे में एक बाघ की मौत हो गई है। यह हादसा NH44 पर हुआ, जो पेंच नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। इस घटना की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाघ के शव का पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को अंतिम संस्कार करा दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सड़क क्रॉस करने के दौरान बाघ को संभवतः किसी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। धार जिले में पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के निराकरण न होने पर बुधवार को भैंस के सामने बीन बजाकर अपना आक्रोश जताया। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले 10 दिनों से धार के अभिव्यक्ति स्थल पर धरने पर बैठकर अपनी मांगों के निराकरण के लिए गुहार लगा रही हैं। और अब बारी मध्य प्रदेश के रिक्रूटमेंट स्कैम्स की, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दिनेश चौहान, जिनकी इन स्कैम्स को अनअर्थ करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दिनेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो ग्रेड 3 टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम है, इसको कैसे स्कैम कहा जा सकता है? मतलब पहले तो सरकार ने कहा कि ये स्कैम है ही नहीं, जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था वो फर्जी था। इनफैक्ट केसेस भी दर्ज करा दिए कुछ लोगों के खिलाफ, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सचिवालय से इसके तार जुड़े हुए हैं। देखिए, सच्चाई ये होती है कि सरकार कोशिश करती है अपनी संस्थाओं को बचाने की। एक सरकार का एक अपना अपना चीजें होता है। जब स्क्रीनशॉट वायरल हुए तभी सरकार को संज्ञान में लेकर के इन सब ये जो आंदोलन आज पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, हर जिले में आंदोलन, ये नहीं होता। संज्ञान में ले लेते, आयोग भी संज्ञान में ले सकता था। आप ये हमसे सबूत मांगते हैं, सबूत लेके आओ, सबूत आप ढूंढो ना, हम तो शिकायत करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार ये कहता है कि अगर अखबार में आ गई कोई बात, कोई चीज न्यूज में आ गई तो उसको स्वसंज्ञान लिया जा सकता है। आयोग स्वसंज्ञान ले लेता है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, चलो खैर, इन्होंने स्वसंज्ञान नहीं लिया, इन्होंने तो डिनाई किया। जब इसको डिनाई किया तो हम लोगों ने, सारे छात्रों ने मिलकर क्या किया, समथिंग हम लोगों का लगभग 3 से 4 लाख लोगों का ग्रुप है पूरा। हमने बोला अब इस चीज की इंतजार करना, जिस दिन रिस्पॉन्स शीट जारी करेगा व्यापम, उसी दिन उसको पकड़ना है। और रिस्पॉन्स शीट कल शाम को जारी हुई। रिस्पॉन्स शीट कल शाम को जारी हुई। व्यापम को इस चीज का भनक नहीं लगी कि बच्चे क्या करेंगे, आपस में अपनी स्पॉन्सर शीट को जारी मतलब शेयर कर सकते हैं। जैसे ही रिस्पॉन्स शीट जारी हुई, मैं तुरंत लाइव गया और मैंने बच्चों से बात की कि जिसका 25 तारीख को पेपर हुआ हो, आप भी, क्योंकि आप भी हो जाओगे निष्पक्ष, एक सरकार निष्पक्ष हो जाएगी। जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने क्या किया, उस 25 तारीख का जो बच्चे का एडमिट कर लिया, TSC नंबर लिया और उसको हमने डाउनलोड किया। और ताजुब मानेंगे कि एक एक क्वेश्चन एज इट इज जो वायरल हुआ था, एज इट इज पूरा क्वेश्चन, और हमने पूरी बाकायदा इधर वो वायरल क्वेश्चन और इधर जो रिस्पॉन्स शीट में है उसको मर्ज करके पूरी PDF बना करके पूरी इस समय वायरल है, आप ही देख रहे हैं। तो हम कैसे मान ले कि स्कैम नहीं है? और ये तो गलती से निकल आया। हमें पता है पुलिस भर्ती में भी हमें, अच्छा हाँ, पुलिस भर्ती की इसके बाद बात करेंगे, पहले टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम की ही बात कर ले। तो ये एस्टैब्लिश अब हो चुका है कि ये एग्जाम है, अब स्कैम है। और जब स्कैम हो चुका है, क्योंकि ये वायरल हुआ था, गवर्नमेंट ने कहा था ये ऐसा कुछ नहीं है, और उसके बाद अब जब ये एस्टैब्लिश हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या आगे? तो इंक्वायरी, इसको सबसे पहले सस्पेंड होना चाहिए पूरे प्रोसेस को। 100 की सीधी एक बात है, सरकार और व्यापम में तालमेल है नहीं जी।
सरकार कुछ और कहती है, व्यापम कुछ और नोटिस है। आपने देखा शाम को नोटिस निकाला, व्यापम में क्या निकाला कि हम इसके लिए एक जांच कमेटी बैठा रहे हैं। आज सुबह जब जांच पड़ताल हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ ऐसा मिल रहा है। अरे सीधे पूछिए ना हमसे, काहे को इधर उधर तुम ढूंढो, काहे किस विशेषज्ञ की खोज करो। विशेषज्ञता वहां आवश्यक होती जहां आपके पास प्रमाण नहीं होता है। यहाँ पर तो सामने प्रमाण धरा का धरा हुआ है। अब जैसे ये एस्टैब्लिश हो गया है आपके हिसाब से कि ये स्कैम है, जो वायरल हुआ था स्क्रीनशॉट एग्जाम वाले दिन, उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स शीट को मैच किया है। जब ये एस्टैब्लिश्ड है कि ये स्कैम है, तो अब आपकी अगली डिमांड क्या सरकार को कोई इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए? हमारी डिमांड है सीबीआई जांच। ये मैप आईटी नहीं, मैप आईटी संदा कर नहीं बैठे बेचारे, वो क्या करेंगे इसमें, क्या हमें नहीं पता। एसआईटी करो ना, आप जांच करो। एसटीएफ को दो, एसटीएफ को दो, अभी तुरंत करेगी एसटीएफ जहां सूत्रों में लात पड़ेगा तो देखिएगा तुरंत सब निकलेंगे। और दूसरी चीज, जहां जहां से ये निकला है, वायरल हुआ चीजें, हम तो कॉलेज के नाम बताने को तैयार है। हम पूरी संस्था कॉलेज को नाम बताने का, यहाँ से बच्चों को उठाइए आप, और कुछ नहीं, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दीजिए, पब्लिक कर दीजिए। अच्छा, ये इतने सारे स्कैम, अभी मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम हुआ, इतनी बदनामी हुई मध्य प्रदेश के बाद, उसके बाद भी कोई सीख नहीं हुई, कोई सीख नहीं ली गई, उसके बाद फिर से उसी तरह के रिक्रूटमेंट स्कैम का रीजन था सर, 2020 में कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर होता है। सुनिएगा, वो जड़ यहाँ से जुड़ी हुए, सारी जनता समझेगी इस बात को। हुआ ये कि जब इसमें फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, बच्चों ने खूब आंदोलन किया, तो जांच कमेटी बैठी। जांच कमेटी अपनी इससे पहले कुछ अपनी जांच सौंपती, समझ गए कि हम फंस रहे हैं, तो सरकार ने क्या उस भर्ती को निरस्त कर दिया। इससे मजबूती किसको मिली? स्कैम करने वालों को, कि तुम हमारा क्या उखाड़ लिए। बात समझ रहे? अगर उसी वक्त उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता तो आगे उनको मनोबल मिलता नहीं, उनको मनोबल पूरी तरह से मिल गया। अच्छा, और अब बात पुलिस भर्ती की। पुलिस भर्ती में भी भारी आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। 82 नंबर जिस बच्चे को मिले उसका रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, 42 वाले का हो गया। तो किस तरह का ये एग्जाम हुआ, किस तरह का ये भर्ती हुआ? पुलिस भर्ती इतना विवादों में नहीं आती अगर जनरल कैटेगरी की गर्ल्स और एक्स मैन इसको उजागर नहीं करते जी। और इसको सबसे पहले मैं ही लेकर के आया, इस बात को लेकर के कम से कम पूरा इसको एनालिसिस किया और करीब करीब 3-4 हजार छात्रों से बात किया, जिससे पूछो नंबर कितने थे, 77 नंबर कितने, 82 हुआ नहीं हुआ। मैं शॉक्ड रह गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो कल जब पूरा 2017 का नियम 50 पेज का होता है, 2020 का नियम, दोनों नियम पढ़ा और मध्य प्रदेश सरकार के बल्लभ भवन का नियम पढ़ा, तब मुझे पता चला कि रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती है पुलिस विभाग में, जिसे कहते हैं समिति, जो समिति सौंपती है किसको, व्यापम को, कि भाई इस आधार पर आपको करना है। हुआ है कि हम जब कल आंदोलन कर रहे थे परसों, तो हम लोग गृह मंत्री के पास गए। गृह मंत्री वाले बोले ठीक है हम इस पे जांच करते हैं, हमने मैप आईटी को जांच दे दिया। हम बोले हम इस जांच को तो डिमांड ही नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं आप सीधे तौर पर रिजल्ट सीधे डाल दो। देखिए सर, होता ये है इसमें, ये कहानी शुरू यहाँ से होती है। जैसे एमपीपीएससी पेपर लेती, तो क्या करती है कि पहले पेपर ली, पेपर लेने के बाद एक प्रोविजनल आंसर की डालती है, फिर आपसे वादा आपत्ति कहती है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप 100 रुपया पर पेज से लगाइए और हम उसे चेकिंग करेंगे। चेक करने के बाद क्या करती, एक हफ्ते बाद फाइनल आंसर की डालती है। तो हमें भी भरोसा हो जाता है कि हाँ इनके विशेषज्ञों ने इसको सही माना, इसको नहीं माना, तो हमें भी भरोसा हो जाता है हमारे 78 है कि 76 है। और उसके बाद रिजल्ट जारी करती है। ये इतने चोट्टे हैं कि इन्होंने क्या किया, पेपर लिया, पेपर लेने के बाद रिस्पॉन्स शीट जारी किया, बोला ऑब्जेक्शन करिए। जब ऑब्जेक्शन करने के नाम पर 50 रुपए लिए गए, कितना करोड़ रुपए लिया गया, 12 लाख बच्चा था, तो 50 रुपए एक क्वेश्चन का लिया गया। तो आपकी उत्तरदायित्व बनता है कि बेटा ठीक है, आप लोगों ने हमें दिया था, रिस्पांस के लिए दिया था, हमें आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे, हमने उन क्वेश्चन को हटाकर के ये रही फाइनल आंसर की, उसके बाद रिजल्ट जारी करना चाहिए ना। ये हर एग्जाम में ऐसा होता है। आप व्यापम में तो क्या आप अलग से आगे क्या कोई, हम ये मांग कर रहे हैं कि उस रिजल्ट को जारी कर दो, सीधे कहां डाल दो, व्यापम उसमें डाल दो। तो इन्होंने कहा फिजिकल की शुचिता प्रभावित होती है, एसएससी की शुचिता प्रभावित नहीं होती। आप बड़े चले जाए, शुचिता प्रभावित होती है, क्योंकि दोनों एग्जाम अलग है, रिटर्न एग्जाम अलग है और फिजिकल एग्जाम अलग है। शुचिता कैसे प्रभावित होगी, जब आप दौड़ोगे, जब नहीं दौड़ पाओगे तो उसमें शुचिता क्या मतलब है, 800 मीटर जो दौड़ेगा वो पास होगा। अब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ये सिर्फ एक क्या संभावना, उसमें लिखा शुचिता की संभावना रहती है, संभावना भी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तो क्या हम जीना छोड़ दें? तो ये संभावना के आधार पर किसी का मूल अधिकार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश की बहुत बदनामी हुई थी व्यापम स्कैम की वजह से। व्यापम का सरकार ने नाम बदल दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्कैम्स, खासकर रिक्रूटमेंट स्कैम्स बदस्तूर जारी हैं। और इन हैरानी की बात यह है कि इन स्कैम्स से जो है मध्य प्रदेश की सरकार कोई सीख नहीं ले रही है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।